अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुमताज़ शिकरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज एक अहम इशू गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इशू कुछ इस तरह से है, ग्रीन टूरिज़म उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान भर में अपने कदम जमा चुके हैं और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला में, चाहे स्कर्दू हो, शिगर हो, खरमा हो, गांछे हो, या इसके अलावा जो आगे गिलगित में जितने भी अज़ला है, इन अज़ला में जो है अपना कदम जो है प्रॉपर तरीके से उन्होंने जमा चुके हैं। वहाँ पे जितने भी रेस्ट हाउस थे, मतलब सरकारी जो रेस्ट हाउसेस थे, उन सब पे जो है कब्ज़ा कर चुके हैं। और ये किस तरह ख़तरनाक हो सकते हैं पाकिस्तान की सियाहत के लिए और गिलगित बल्तिस्तान के ख़ास तौर पर सियाहत के लिए। और जो कंपनीज़ है, मतलब निजी कंपनी जितने भी अभी K2 के जो ग्रुप्स वगैरह बाहर से आते हैं, उनको लेके जाने जो कंपनीज़ है, उनके लिए ख़तरे की घंटी बज गई। किस तरह के ख़तरे की घंटी है, इस व्लॉग में आज गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ जो है इन कंपनीज़ को कैसे ख़त्म करने की साजिश की जा रही है और हमारी जो ख़ासकर ज़मीन है, गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनें, उस पर कब्ज़ा करने के लिए क्या कर रहे हैं और ये कंपनी किस तरह के किरदार अदा कर रही है, इस पर जो है आज इस व्लॉग में हम तफसील से बात करेंगे। बात करने से पहले आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं इस पर वीडियो डालूँ, वीडियो आप तक पहुँचे और आप इसे मुस्तफ़ीद हो सके। नाज़रीन करम, मसला कुछ इस तरह से है कि आज से तकरीबन 3 महीना पहले एक कंपनी गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होती है। उस कंपनी का नाम है ग्रीन टूरिज़म, जो कि पहले है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अपने कदम जमा चुके हैं और इस तरह जो है वहाँ पे मुख्तलिफ़ जो सियाहती सरगर्मियाँ हैं वो वहाँ पे अंजाम दे रही है। अब ये कंपनी जो है प्रॉपर तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में एंटर हो चुकी है, मुख्तलिफ़ अज़ला में उन्होंने अपने कदम जमा चुके हैं। इवन अगर मैं शिगर, खरमा या बल्तिस्तान रीजन के जितने अज़ला है उसकी बात करूँ तो वहाँ पर जितने भी सरकारी रेस्ट हाउसेस है उन सब पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। इसके अलावा जो है गिलगित रीजन में अगर देखा जाए तो जितने भी रेस्ट हाउसेस है, बताया जा रहा है कि 20 से ज़ायद जो गेस्ट हाउस है, सरकारी गेस्ट हाउसेस है, उन पे जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर कब्ज़ा किया है। और बताया यह जा रहा है कि उनकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो छोटी मोटी गाड़ियाँ हैं वो सब वहाँ पे आ चुके हैं। इस तरह उन्होंने प्रॉपर जो है अपना कदम यहाँ पे जमाया और जो आपकी ज़मीनें हैं, जो लैंड है, इस पर जो है कब्ज़ा जमाने की जो है प्रॉपर कोशिश की जा रही है। और इसमें आवाम को भी ख़ास तौर पर जो है आवाम को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। आवाम को जो है इस तरह बावर किया जा रहा है कि जो है हम आपकी खिदमत कर रहे हैं, या आपकी जो टूरिज़म है गिलगित बल्तिस्तान में या बल्तिस्तान रीजन में जो टूरिज़म है, इस सब को जो है प्रमोट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस तरह जो है उन्होंने प्रॉपर एक साजिश के तहत ये तरीका इस्तेमाल किया है। और इसमें एक अलार्मिंग गिलगित बल्तिस्तान में जो कंपनीज़ हैं, निजी कंपनीज़, क्योंकि बताया जा रहा है कि K2 के लिए जो जितने भी बाहर से सियाह आते हैं, टूरिस्ट वहाँ से आते हैं, उनको ले जाने के लिए 20 से ज़ायद कंपनियाँ इस वक्त काम कर रही है गिलगित बल्तिस्तान में। तो इन कंपनीज़ को ख़त्म करने के प्रॉपर तरीके से एक साजिश रची गई है। और साजिश कुछ इस तरह से है कि क्योंकि K2 है या जिस तरह वहाँ पर जितने भी पहाड़ है वो एक बॉर्डर एरिया है, मतलब आप उधर से आगे जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है आगे इंडिया का बॉर्डर पड़ेगा। और वहाँ पे आपने पिछले दिनों भी देखा कि एक हादसा भी पेश आया था। उस हादसे में जो है उन्होंने रेस्क्यू भी नहीं किया, क्योंकि प्राइवेट अगर कोई हेलीकॉप्टर होता तो उस वक्त जो है जब हादसा पेश आता वहाँ पे जाता और वहाँ से रेस्क्यू कर सकता था। ये प्रॉपर एक जो है ज़्यादा मेरे ख्याल से आधा घंटे का काम था। तो उन्होंने वहाँ पे रेस्क्यू नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? उन्होंने ये कहा कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ ये बॉर्डर एरिया है, हम इसमें जो है प्राइवेट किसी गाड़ी को या प्राइवेट किसी हेलीकॉप्टर पर हम यहाँ पे जो है एंटर नहीं होने देंगे। और इस तरह प्रॉपर तरीके से उन्होंने एक चैनल बनाया है और ये प्रॉपर साजिश तैयार हुई है कि वहाँ पर जो कंपनियाँ हैं इनको ख़त्म कर देंगे और इन सबको बैन कर देंगे। जितने भी कंपनियाँ हैं, 20 से ज़ायद जो कंपनियाँ यहाँ पर अभी काम कर रही हैं, इन सबको बैन कर देंगे और इन सबको किसके अंडर में लाएंगे? ग्रीन टूरिज़म के अंडर में लाएंगे। ये जो है एक अलार्मिंग है गिलगित बल्तिस्तान के लिए और गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए। और यहाँ जो जितने सियाह आते हैं या जो कंपनी चलाने वाले हैं, उन सब के लिए एक अलार्मिंग है कि वो जो है इन कंपनियों को ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के बाद सबको ग्रीन टूरिज़म के अंडर में लाएंगे और ग्रीन टूरिज़म ही चलाएंगे इन सबको। नहीं तो आप नेपाल में देखें, नेपाल में अगर कोई हादसा पेश आता है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे पहाड़ वहाँ पर मौजूद है, माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ जो है वहाँ मौजूद है। तो अब उसमें कोई हादसा पेश आता है तो वो क्या करते हैं कि हादसे की इत्तला होते ही वहाँ से उनके प्राइवेट जो हेलीकॉप्टर है वो चला जाता है और उसको जो है प्रॉपर तरीके से नीचे लाता है और उसको रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन यहाँ ये मसला होता है कि सबसे पहले जो है आप मतलब जहाँ हादसा पेश आता है वो डिस्ट्रिक्ट जो डीसी है ज़िले का, वहाँ तक पैगाम पहुँचाते हैं। वो जो है डीसी साहब जो है आगे ग्रीन टूरिज़म को, या जो इनके मालिकान है, मालिकान कौन है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं कि इनके मालिकान कौन है, उन तक जो है पैगाम पहुँचाते हैं बाकायदा तौर पर।
जब उन तक पैगाम पहुंचता है तो वो खुद डिसाइड करता है कि भाई हमें वहाँ पे रेस्क्यू करना है या नहीं करना है। पिछले दिनों जो वाक़या हुआ इसमें भी यही हुआ था, पहले उधर से पैगाम आया डीसी के पास, डीसी ने वहाँ पर पैगाम पहुँचाया, उन्होंने जो है फिर डिसाइड किया, उन्होंने बोला कि हाँ भाई हम अभी तो हेलीकॉप्टर नहीं भेजेंगे, सुबह जो है 4-5 बजे हम हेलीकॉप्टर भेज के जो है उन्हें रेस्क्यू करेंगे, लेकिन सुबह कोई हेलीकॉप्टर नहीं भेजा और वो बंदा वहाँ पर मर गया। अब इस तरह जो है यह प्रॉपर तरीके से एक चैनल बनाया है और उन्होंने ये तरीका इस्तेमाल किया है कि जो भी कंपनीज यहाँ पे आ रही है इन सबको ख़त्म कर देंगे और प्रॉपर उनके अंडर में लाएंगे और ये प्रॉपर पूरा चैनल जो है वो खुद चलाएंगे और केटी पे जितने भी सियाह आएंगे इन सबको जो है वह अपने अंडर में चलाने की प्रॉपर कोशिश की जा रही है और इस तरह सियाहत का कत्ल हो जाएगा। मतलब जो बेसिक आवाम है, आवाम की नीड है या जो लोग यहाँ पे बसते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में जो लोग बसते हैं उनकी जो है वो कमाते हैं, मतलब इसमें गर्मियों के महीने में आप देखें तो 3 से 4 महीने का जो है महीना होता है, इसमें वो कमाने का उनका एक ज़रिया है। इस सोर्स को जो है वो बाकायदा ख़त्म कर देंगे, वो अपनी मर्ज़ी से चलाएँगे और अपनी मर्ज़ी से जो है ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर जो हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पर ले जाएँ और ले आएँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। और इस तरह जो आपके पहाड़ों पर कब्ज़ा होंगे और आपके मिनरल्स पे कब्जा होंगे, आपके ज़मीनों पे कब्जा होंगे। इसके लिए ख़ास तौर पर आवाम को जागने की ज़रूरत है, आपको और मुझे जागने की ज़रूरत है। हमें जागना होगा, हमें जो है आवाज़ बुलंद करना होगा। जब तक हम आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम उनके ख़िलाफ़ आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे नहीं कैसे बढ़ सकते हैं? मतलब आप प्रोटेस्ट कर, कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं और कुछ लोगों को ये मुतालबा करते हैं कि भाई आप हमारी ज़मीन मुझे दे दें, मैं आपको जो है 10 करोड़ दूंगा, मैं आपको 1 करोड़ दूंगा। इस तरह जो है बावर कर सकता है। इन सबको आपको चाहे कि आप कुछ भी हो आप अपनी ज़मीनें किसी को नहीं बेचें, चाहे शिगर में हो, खरमांग में हो, स्कर्दू में हो या गिलगित रीजन में कहीं भी हो, आप अपनी ज़मीनें किसी को ना दें और इस तरह जो अपनी सियाहत को बचाएं, जो अपनी बेसिक सियाहत है इसको प्रोमोट करें। और इस तरह की जो कंपनियां हैं बाहर से आपके मुसल्लत होने जा रहे हैं, इन सब को जो है प्रॉपर तरीके से दफ़ा करें और गिलगित बल्तिस्तान से बाहर निकालने के लिए हर एक को कोशिश करने की ज़रूरत है, चाहे आप हो या मैं हो, हर किसी को जो है इसमें किरदार अदा करने की ज़रूरत है।